Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. Friends, last session में we have started depreciation chapter जिसमें कि हमने straight line method डिस्कस किया था. वहाँ पर हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. आज भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड को ही कंटिन्यू करेंगे. अगर आपने मेरा पिछला वाला सेशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाला सेशन भी देख सकते हैं. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसमें कि हमें प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट. आप सभी को याद है कि मशीनरी अकाउंट मीन्स बिजनेस के लिए असेट अकाउंट, और असेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है एंड डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है. विच मीन्स कि अगर मशीनरी में इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट साइड आएगा एंड डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड आएगा. तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो गिवन है 1 अप्रैल 2018 की, जहां पर कि एक मशीनरी को परचेज किया गया है 2,40,000 में और 10,000 जो है वो उस पर स्पेंड किया गया है. सो हम इस तरीके से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M1 स्टेट्स मशीनरी 1 एंड 240 प्लस 10,000, बिकॉज ये जो अमाउंट स्पेंड किया है ये भी हम उसकी परचेज वैल्यू में ही ऐड करेंगे. तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2,50,000. अब क्वेश्चन को हम आगे रीड करेंगे तो इसमें एक एडिशनल मशीनरी जो है वो परचेज हुई है 1 अक्टूबर 2018 को. सो 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट मशीनरी टू 1 लाख रुपीज़. अब आप सभी को पता है कि 31 मार्च को हमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो 31 मार्च 2019 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट. अब दो मशीनरीज हैं तो दोनों ही मशीनरीज का हमें क्या करना होगा, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा. क्वेश्चन में हमारे पास जो डिप्रिसिएशन का रेट गिवन है वो गिवन है 5% पर एनम स्टेट्स की. जितना एक्चुअल जो टाइम होगा उतना ही हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. तो जो मशीनरी फर्स्ट है उस पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा बिकॉज वो 1 अप्रैल को परचेज की गई है. तो हमारी वैल्यू थी 2,50,000. सो 2,50,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 12,500. जो दूसरी मशीनरी परचेज की गई है वो की गई है 1 अक्टूबर 2018 को 1 लाख रुपीज़ की. तो यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा. सो 1 लाख रुपीज़ का 5% के हिसाब से 6 मंथ्स का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 2,500. आप दोनों का प्लस करेंगे तो 15,000. अब आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है. यहाँ पर टोटल है 3,50,000, यहाँ पे था 15,000. सो बैलेंस कैरेड डाउन निकल के आया 3,35,000. अब ये आप क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2019 को लेके आएंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,35,000. अब क्या करना है, हमें इस ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बिकॉज इस ईयर में कोई भी मशीनरी ना तो परचेज की गई है ना ही सेल हुई है. सो 31 मार्च 20 को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 आपको पता है 12,500 कैसे आया था. मशीनरी 2 यहाँ पर पूरे ईयर का हमें कैलकुलेट करना है. सो 1 लाख रुपीज़ का 5% के हिसाब से 5,000. तो टोटल हुआ 17,500. हमारे यहाँ का टोटल है 3,35,000 और यहाँ पर है 17,500. आप बैलेंस निकालेंगे वो तो निकल के आएगा 3,17,500. ये आपका बैलेंस कैरेड डाउन है 31 मार्च 20. आप इसे यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल को 3,17,500. अब इस ईयर में क्या है कि 1 अक्टूबर 20 को मशीनरी जो है वो सेल की गई है 1,43,000 का, और वो ये वाली मशीनरी सेल की गई है. तो इसकी कैलकुलेशन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सेल की एंट्री है वो दिखा देते हैं. बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 1 1,43,000. हमने सेल की एंट्री यहाँ पर क्यों शो की है, बिकॉज हमारी इससे क्या हो रहा है, एसेट जो है वो रिड्यूस हो रही है. एसेट रिड्यूस होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड में शो करते हैं. सिमिलरली हम डेप्रिसिएशन भी इधर इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी जो एसेट है वो कम हो रही है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1,43,000 जो है सेल वैल्यू वो यहाँ पे शो की है. अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट है या लॉस है. उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है. अब देखिए ये जो मशीनरी सेल हो रही है वो 1 अक्टूबर को सेल हो रही है. इसका मतलब यहाँ पर 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर का. तो जब आप 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2,50,000 पे,
तो वो निकल के आएगा 6250। ये हमने कैलकुलेट किया है 5% पर एनम के हिसाब से। अब हमें इसमें गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। आप इस तरीके से वर्किंग नोट को शो करेंगे। तो देखिए हमारी जो वैल्यू थी मशीनरी की वो कितनी थी, सॉरी चेंज करती हूँ उसे, हमारी जो मशीनरी की वैल्यू थी वो थी 2,50,000। फाइन। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, देखिए फर्स्ट ईयर में 12,500, सेकेंड ईयर में 12,500 और जो थर्ड ईयर में चार्ज हुआ है वो हुआ है 6,250। तो पहले आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन, इसका टोटल डिप्रिसिएशन आप निकालेंगे। सो टोटल जो डिप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकलेगा वो, 12,500 इंटू 2 प्लस 6,250। आप इसे प्लस करके टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सेल वैल्यू है वो कितनी है, 1,43,000। तो देखिए जब आप 250 में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा हमारा 25,000 और इसमें हमें ये ऐड करना है। सो दिस इज 31,250। ये टोटल डिप्रिसिएशन है। अब आप इसे 250 में से माइनस करेंगे तो हमारी फिगर निकल के आएगी 2,18,750। आप इसको प्रॉपर तरीके से शो करेंगे, ठीक है। सो 2,18,750 की आप कोई मशीनरी है उसको आप सेल कर रहे हैं 1,43,000। दैट मीन्स यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो जब 2,18,000 में से आप 1,43,000 माइनस करेंगे सो हमारे पास निकल के आएगा 75,750। तो ये हमारा क्या निकल के आया, दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आप इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से शो करेंगे। आप ये वैल्यू दिखाएंगे 2,50,000, देन उसमें से आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो वो एज ऑन डेट वैल्यू निकल के आएगी। अब एज ऑन डेट वैल्यू हमारी है 2,18,750, जबकि हमने सेल किया 1,43,000 में। तो हमारा लॉस निकल के आया 75,750। लॉस हम यहाँ शो करेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 75,750। अब आपको क्या करना है, 31 मार्च को डिप्रिसिएशन जो दूसरी वाली मशीनरी है उसका कैलकुलेट करना है। बट ध्यान रखना इस पॉइंट पर रुकना है और क्वेश्चन को रीड करना है, बिकॉज जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस दिन मशीनरी सेल की जाती है ना उसी दिन कोई और मशीनरी परचेज की जाती है। ये हमारे क्वेश्चंस में यूजुअली हमें देखने को मिलता है। यस, यहाँ पर भी है कि एक नई मशीनरी को परचेज किया गया है 2 लाख रुपीज़ पे। तो आप क्या करेंगे, 1 अक्टूबर को यहाँ पे एंट्री शो करेंगे टू बैंक अकाउंट मशीनरी 3 2 लाख रुपीज़। अब आप आएंगे 31 मार्च को डिप्रिसिएशन दिखाएंगे। अब यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो होगा वो मशीनरी 2 और मशीनरी 3 का होगा, बिकॉज मशीनरी 1 ऑलरेडी सेल हो गई है। सो मशीनरी 2 5,000, मशीनरी 3 2 लाख रुपीज़ का आप 5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ्स का, बिकॉज ये 1 अक्टूबर को परचेज की गई है। तो अक्टूबर टू मार्च तो ये भी आएगा 5,000। सो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000। अब आप क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे। हमारा यहाँ का टोटल है 5,17,500। आप यहाँ पे इन सभी फिगर्स को ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल के आएगा 2,82,500। अब आप ये 1 अप्रैल 21 को बैलेंस लेके आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,82,500। अब आप क्या करेंगे, 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट आप इसे प्रॉपर दिखाएगा, बिकॉज मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम था इसीलिए मैंने इस तरीके से शो किया है। सो मशीनरी 2 इज 5,000 एंड मशीनरी 3 इज 10,000, बिकॉज यहाँ पर हम पूरे साल का चार्ज कर रहे हैं इसीलिए 10,000 हुआ। टोटल डिप्रिसिएशन हुआ 15,000। इधर का टोटल है 2,82,500 और यहाँ का टोटल है 15,000। तो हमारा जो बैलेंस निकल के आएगा वो निकल गया 2,67,500। आप इसे 1 अप्रैल 22 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इस तरीके से शो करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ में थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपको उसे करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है और जो पहली ट्रांजैक्शन है वो गिवन है 1 जुलाई 2017 की,
जहाँ पर कि एक सेकेंड हैंड मशीनरी को परचेज किया गया है 20,000 पे और 3,000 जो है वो उस पर खर्च किए गए हैं। सो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट मशीनरी 1 23,000 बिकॉज 20,000 उसको परचेज किया गया है और 3,000 जो है वो उस पर स्पेंड किए गए हैं। अब इसी फाइनेंशियल ईयर में एक और मशीनरी परचेज हुई है 1 जनवरी 2018 को। सो टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2 वो परचेज हुई है 12,000 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो 31 मार्च को हम लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी 1 पे जो डिप्रिसिएशन होगा वो होगा 1725। ये कैसे आया, देखिए 23,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए, बिकॉज ये 1 जुलाई को परचेज की गई है। ठीक है, अब दूसरी वाली जो मशीनरी है उस पे हमें कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का, बिकॉज ये जो है वो 1 जनवरी को परचेज की है। तो इसका डिप्रिसिएशन निकल के आएगा 900। जब हम टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 2,625। अब हमें क्या करना है, बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है 31 मार्च को, वो निकल के आएगा 32,375। अब ये बैलेंस आप 1 अप्रैल 2018 को लेके आएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब 31 मार्च को हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सेल या परचेज नहीं है, तो सिंपली आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। सो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1 एंड मशीनरी 2 बहुत सिंपल है, 10% पर एनम के हिसाब से है। तो 23,000 का हो जाएगा 2,300 एंड 12,000 का हो जाएगा 1,200। आप टोटल करेंगे 3,500। देन आप क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, वो निकल के आएगा 28,875। यहाँ का था हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,375। जब आप उसमें से 3,500 माइनस करेंगे तो आपको फिगर मिलेगी 28,875। अब क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2019 को ये वाली फिगर यहाँ पर लेके आएंगे। अब इस फाइनेंशियल ईयर में मशीनरी जो है वो सेल भी हुई है और परचेज भी हुई है। तो देखिए 30 जून 19 को एक मशीनरी सेल हुई है 8,000 में, जो कि परचेज की गई थी 1 जनवरी को। इट मीन्स कि ये वाली जो मशीनरी है वो यहाँ पर सेल हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सेल की एंट्री को दिखाइए, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 2 8,000 यहाँ पर सेल वैल्यू गिवन है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस मशीनरी का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जिस डेट पे वो सेल हो रही है वहाँ तक का। सो 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 विच मीन्स कि 3 मंथ्स का आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, 10% पर एनम। सो वो निकल के आएगा 300। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिगर आउट करना है कि कितना गेन या फिर लॉस है। अब वर्किंग नोट्स को प्लीज़ बहुत अच्छे से शो कीजिएगा। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गेन या लॉस फाइंड आउट करना है। देखिए जो उसकी वैल्यू थी मशीनरी की वो कितनी थी, दिस इज 12,000। ठीक है, आप इसमें से क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे टोटल। फर्स्ट ईयर में था 900, सेकेंड ईयर में था 1,200 और थर्ड ईयर में था 300। जब आप इसको टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 2,400। दैट मीन्स कि उसकी जो वैल्यू है एज ऑन डेट मीन्स 30/6/19 को जो इसकी वैल्यू है वो है 9,600। बट इसे कितने में सेल किया गया, इसे सेल किया गया 8,000 पे, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा है 1,600 का। तो आप दिखाएंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1,600। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। अब क्या है कि 1 जुलाई 2019 को एक मशीनरी परचेज की जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट आप ध्यान से देखिए क्लियर हो जाएगा। इसकी जो है टोटल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और इसमें जो है पेमेंट्स वो 3 डेट्स को हो रही है, 3 अलग अलग डेट्स को हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम यहाँ पर किस तरीके से वैल्यू शो करें। देखिए जो बैंक के थ्रू जो पहली पेमेंट है, बैंक के थ्रू या मैं बोलूँ जो पहली जो पेमेंट है वो है 1 जुलाई 2019 को। दैट मीन्स कि वो इसी फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हो रही है। तो आप क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट मशीनरी 3 5,000 रुपीज़ आपने दिखाया बिकॉज इसी साल में जो पेमेंट हुई है वो 5,000 की हुई है। लेकिन हमें टोटल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है बिकॉज मशीनरी तो हमारी आ रही है, तो हमें वो टोटल अमाउंट यहाँ शो करना है। तो आप देखिए हमें टोटल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है।
जो 30 जून 20 और 30 जून 21 की एंट्री है वो नेक्स्ट ईयर की है, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट हो रही है, बट परचेज तो हम इसी ईयर में कर रहे हैं, तो हमें इसी ईयर में शो करनी है। हमारे पास यहाँ पर वेंडर का नाम नहीं है कि किससे परचेज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली वेंडर्स अकाउंट दिखाएंगे और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। अब 6000 की पेमेंट होनी है और 5500 की पेमेंट होती है, लेकिन इन दोनों अमाउंट में इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड है। इंटरेस्ट वाली जो फिगर है वो हम यहाँ शो नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपको क्या करना है, 6000 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करना है और 5500 में से 500 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो अमाउंट आपका निकल के आएगा 10,000, ठीक है। और 5000 जो करंट ईयर में पेमेंट हुई है, दैट मीन्स जो टोटल वैल्यू ऑफ मशीनरी है वो है 15,000। 5000 की पेमेंट हो गई है, रिमेनिंग जो 10,000 है वो आगे के आने वाले ईयर्स में पेमेंट होगी। ये आई होप आपको अब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 31 मार्च को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। मशीनरी 1 बहुत सिंपल है, आपको पता है 2300 कैसे आया है। मशीनरी 3 में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल है वो 15,000 है, कैसे है, ये 5000 इसमें गिवन है और बाकी जो 2 एंट्रीज हैं उसमें आपको क्या करना है, 1500 माइनस करना है। जब प्लस करेंगे तो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा 15,000। सो 15,000 पे आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कहाँ से, जुलाई से। दैट मीन्स ये 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन हो जाएगा। सो 15,000 9 मंथ्स का 10% के हिसाब से हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 1125। टोटल करेंगे तो 3425। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। यहाँ का टोटल है 43,875। आप यहाँ का टोटल करेंगे और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस निकल जाएगा 30,550। ये आप 1 अप्रैल 21 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 30,550। हमें ये जो बनाने को बोला गया है, सॉरी ये 20 होगा, हमें ये जो बोला गया है वो 31 मार्च 20 तक बनाने के लिए बोला गया है। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चंस जो मैंने आज एक्सप्लेन किए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसके जो बीच के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। उसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। साथ ही में लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।